हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी और अब वो अपना बीटेक इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने डिप्लोमा अभी हिंदी मीडियम से करा था और अब वो अपना बीटेक इंग्लिश मीडियम से कर रहा है। पता है आपको कि मेरे पास सप्ताह में 4 से 5 कॉल आ रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही है, सर हमें बीटेक समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं बीटेक छोड़ दूं? और पता वो प्रॉब्लम किसे समझ रहे हैं? उनका ये सोचना है कि जो प्रॉब्लम है ना बीटेक में, उन्हें पढ़ने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो हिंदी मीडियम से हैं। भाई साहब, मतलब पूरा का पूरा ये देखो, एक आपने सुना होगा फेक न्यूज। भाई यहां पे एक फेक प्रॉब्लम सामने आ रहा है। हमारे प्रॉब्लम्स की बात करें, हिंदी क्या हमारा प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं यार। अब तक क्या था, हम लोग एक स्टूडेंट करता है क्या अपने जीवन काल में? उसका काम है नॉलेज गेन करना। अभी तक जो ज्ञान प्राप्त आप कर रहे थे वो आप हिंदी मीडियम से कर रहे थे। अब जो आपको आगे का ज्ञान प्राप्त करना है वो इंग्लिश मीडियम से करना है। मोटिव तो वही है ना, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन मोटिव तो वही है कि हाँ भाई नॉलेज लेना है और आगे की तरफ बढ़ना है बेटा। तो प्लीज ये जो प्रॉब्लम आप समझ रहे हो ना, क्या प्रॉब्लम समझ रहे हो कि भैया हिंदी ही हमारी प्रॉब्लम है? नहीं, इट इज टोटली फेक। ये प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को आप समझो। ये जो ओवर थिंकिंग आपने बनाई है ना, इसको तो पहले आप ओवरकम करो। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैंने 10वीं करा, आई थिंक कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं 11वीं में मैंने एडमिशन लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने तक क्या पढ़ाई हो रही थी ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। रोटेशनल सब ऊपर से जा रहा था। ट्रांजिशन हुआ था ना वहां पे, 10वीं के बाद 11वीं में आए, साइंस लिए। 6 महीने तक भाई साहब सब कुछ ऊपर से गया था। अभी क्या मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। घर छोड़कर आए यार, आप समझ नहीं पा रहे हो अभी चीजों को। अभी आपने अपना घर छोड़ा है, नई जगह पर आप हो, नए लगे लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हो। कभी भूखे पेट सो रहे हो, कभी खाकर सो रहे हो, कभी खाना बना रहे हो, कभी अच्छा खाना बन रहा है, कभी कुछ भूल जा रहे हो। तो अभी मेंटली क्या है ना, अपन को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इसके बीच में क्या भैया, अभी तो घर भर छोड़कर आए। बहुत ऐसे लोग हैं जो गर्लफ्रेंड भी छोड़कर आए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं? प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि भैया हमारी प्रॉब्लम हिंदी है। एक बात अपने दिमाग से निकाल दो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बड़े भाई की तरह कह रहा हूं, बड़े भाई की तरह कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ फेक प्रॉब्लम। पता एक्चुअल में एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। टिकटॉक चलो वो तो बैंड हो गया, इंस्टाग्राम, ये है रियल प्रॉब्लम। लगे हुए हैं, है ना, एडिक्शन हो गया भाई सोशल मीडिया का, है ना। कुछ लोग अल्कोहल टेक कर रहे हैं, भाई गम में है, घर छोड़कर आए। कुछ लोग सिगरेट पी रहे होंगे। बहुत स्टूडेंट को मैं देखता हूं चौराहे पे सिगरेट पीते हुए, पता नहीं किस बात का गम है, पी रहे हैं। ठीक है, चलो पियो, अच्छी बात है भाई। नो रूटीन स्टडी, टाइम पर नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ के निकालना। तो ये है एक स्टूडेंट के रियल प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे सर आप तो ज्ञान दे रहे हो, बोलने में क्या जाता है, आप तो बोल दो। भैया ये है रियल प्रॉब्लम। मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। जो प्रॉब्लम है ना भाई, मैं वही बता रहा हूं, हिंदी मीडियम प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिशन हुआ है बस, और कुछ नहीं है ना। एक इंसान जैसे कि एक इंसान गरीब से अमीर बनता है ना, तो उसके चाल चलन को बदलने में समय लगता है। मेरे एक साथ ऐसा हुआ भाई, मैं एकदम सड़क से उठा के स्टार बना हूं ना, अभी तक चाल चलन वैसा ही, आराम से रहता हूं, जैसे दुनिया में कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया। तो समय लगता है यार, कभी भी कुछ नई चीजें होती है ना, समय लगता है। तो बस यहाँ पे नई चीजें आपके साथ हो रही है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं टाइम पर पढ़ना, दोस्तों के साथ बातें करना, मोबाइल पे लगे हुए रहना, ये एक प्रॉब्लम है। बोलोगे सर बहुत ज्ञान दे रहे हो, डेटा के साथ बात करते हैं ना, डेटा के साथ बात करते हैं। एक काम करना, इस वीडियो के बाद गूगल पे जाना और ये सर्च करना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी हिंदी मीडियम इन इंडिया। कितने प्रतिशत बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं? तो भैया कितने परसेंट? 49% बच्चे हैं जो किससे पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो भाई इनको तो बीटेक करना ही नहीं चाहिए, हटाओ इनको, हटाओ बीटेक वालों को हटाओ भैया, है ना, इसमें नहीं करने चाहिए। 33% ऐसे बच्चे हैं, 33% ऐसे बच्चे हैं
जो अपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। लोकल लैंग्वेज जैसे कोई गुजराती है तो वो गुजराती में पढ़ रहा है, कोई बंगाली है तो बंगाली में पढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 17% बच्चे ऐसे हैं जो किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो भाई मतलब एक कुल मिलाकर यही 17% बच्चों को बीटेक करना चाहिए, है ना। ये तो भाई पूरा फिर कोई मतलब का ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होता तो भाई हिंदी मीडियम स्कूल क्यों चल रहे होते, नहीं चलते ना। क्यों पढ़ रहे हैं लोग, क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने दिमाग से ये बात सबसे पहले हटा दो यार। मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ, ऐसा नहीं कि कहीं भी हवा हवाई बातें कर रहा हूं, डेटा के साथ बात कर रहा हूं। 100 में सिर्फ 17 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए। मेरे क्लास में 132 बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 15 से 20 ऐसे बच्चे होंगे जो सीबीएसई से पढ़कर आए थे। बाकी सब लोग बिहार बोर्ड के थे, लेकिन है बहुत हिम्मती लोग थे भाई, छोड़कर नहीं है। करना है तो करना है। बोलोगे ठीक है सर, आप आपकी बात हम मान चुके हैं कि हिंदी मीडियम इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम करें क्या सर, समझ में नहीं आ रहा, करें क्या? अब आप ये बताओ, चलो हटाओ, बहुत आप फालतू की बातें कर ली, हाँ हाँ बहुत डाटा भी आपने दे दिया, बहुत कमाल के हीरो बन गए। अब आप बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। बेटा 2-3 चीजें बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं, 2 से 3 चीजें अगर आप करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत बात कर ली, और प्रॉब्लम में बात भी किसके बारे में कर रहा हूं भाई? मैं बात कर रहा हूं फेक प्रॉब्लम के बारे में, जो सही में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे साथ। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट पॉइंट वाइज। आए समझ में, नहीं समझ में आए, आप सबसे पहले नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाइए टॉपिक वाइज, है ना, पॉइंट वाइज। देखिए जैसे टॉपिक है, टॉपिक का पॉइंट वाइज आप क्या करो, अपनी कॉपी बनाओ और बढ़िया सुंदर सी कॉपी बनाओ। अब देखो, अगर आपके पास एक नोट्स बना हुआ है, इसका फायदा क्या होता है? अभी क्या आप एग्जाम तक हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो आप उसमें समझ पाओगे, है ना, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप क्या करना एग्जाम में रट के जा सकते हो। देखो प्रॉब्लम दूर होने में भाई 6 महीना तो लगेगा, और ये 6 महीना बहुत क्रूशियल है। अगर आप इस 6 महीने तक यहां पर टिक गए तो भैया आपका बीटेक कोई नहीं रोक सकता। और अगर अभी आपने मोरल डाउन कर लिया तो भाई आगे की जिंदगी बहुत बेकार है, मत करना। बीटेक छोड़ने का तो सोचना भी मत, नहीं, वो एकदम दिमाग से हटा दो, छोड़ना है, छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स देखो कोई इसका मीडियम नहीं होता, मैथमेटिक्स आप आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स है वो भी आप आराम से कर लोगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसमें भी न्यूमेरिकल है वो भी आप आराम से कर लोगे। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत जाएगा, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, या तो कॉलेज के फैकल्टीज बताते होंगे, लेकिन एक बात समझ लो कि प्लीज आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाकर रखोगे ना, एग्जाम के टाइम में आपसे जितना बनेगा आप समझना, उसके बाद रट के एग्जाम देना, घबराना नहीं है। होगा, सारी चीजें होंगी अच्छी, लेकिन आराम आराम से। दूसरी बात बेटा, आपको क्या करना, रूटीन स्टडी करना है। आप देखिए कि आपके पास समय कितना बच रहा है। प्लीज देखो, अभी एक बात मानो बेटा, यहां पे ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इरफान हूं, मेरा रूममेट हिंदी मीडियम से था, तो मैं अगर 2 घंटे पढ़ता था तो वो 3 घंटे पढ़ता था, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता। तो यहां पर आपको भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा, आप उससे ज्यादा पढ़ो। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अगर 2 घंटे में किसी टॉपिक को कर रहा तो आप 3 घंटे में करोगे, है ना। टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम। आप लोगों का क्या ना भी रूटीन नहीं है, बस आते हैं कॉलेज से, भाई साहब मर गए, मतलब सो गए बस, उसके बाद उठे, हो गया, फिर अगले दिन कॉलेज गए। तो भाई आप कोशिश ही कहां कर रहे हो जो आपको समझ में आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोशिश तो करो मेरे भाई, हाँ, रूटीन स्टडी करो। आप देखो कि आपके पास कितना समय बच रहा है। फिलहाल अभी दोस्ती वोस्ती छोड़ो, सुबह उठो, सबसे पहले घर वालों से बातें कर लो, टेंशन खत्म, बस अब अपना जिंदगी जियो बिंदास। कितना समय बच रहा है आप देख लो, उसके हिसाब से रूटीन स्टडी। अगर आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। वैसे 10 घंटे का कम से कम कितने घंटे, कम से कम 4 घंटे आप अपना रूटीन बनाओ कि हर दिन मुझे 4 घंटे पढ़ना, 4 नहीं तो कम से कम 3 घंटे से आप स्टार्ट कर सकते हो, और संडे को मत पढ़ना। रूटीन स्टडी में मैथ्स बनाइए, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए बेटा, है ना। और उसके बाद जो न्यूज़पेपर आप लगा लेना इंग्लिश का, पढ़ना। उसमें न्यूज़पेपर में पता चलता हाँ एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग मरे हैं,
है ना, महंगाई बढ़ी है, तो वहां पर क्या है कि सोशल लेवल पर आप चीजों को समझ पाते हो। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश का होना चाहिए। वहां से क्या है कि वर्ड पावर आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए। और उसके बाद इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा बच्चा। और एक फैक्ट मैं बताऊं आपको, एक फैक्ट बात बता रहा हूं, ये भी सर्च करना कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं ना, वो 80% सारे हिंदी मीडियम से होते हैं। लोग जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जाना कभी किसी बैंक वगैरह में, एक बार पूछना कैशियर से कि आप कौन से मीडियम से हो। 10 में से पता आपको 8 बार जवाब यही मिलेगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं। तो भाई हिंदी मीडियम वाले तो उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, वो कैसे बैंक में आ गए। रेलवे में जाना, आप टीटी वगैरह से पूछना कभी कि भाई आपका मीडियम कौन सा था, वो आपको सीधी सी बात बोलेंगे कि नहीं सर हमारा मीडियम तो हिंदी था। तो प्रॉब्लम ये नहीं है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग रूटीन तरीके से नहीं पढ़ो, रूटीन स्टडी करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हिंदी मीडियम वाले बेटा नोट्स आप बना के रखना, क्योंकि बिना नोट्स के आप दिक्कत में पड़ जाओगे। जब आप खुद से लिखोगे ना वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो भाई आप मुझे कॉल करो ना, मना कहाँ कर रहा हूं। लो बड़ा भाई हूं ना, लो कॉल कर लो बड़े भैया को, 79873835 मेरा ही नंबर है। एक बार मिस कॉल मार के छोड़ देना, मैं कॉल बैक आपको कर लूंगा। नहीं कॉल बैक करूंगा फिर अगले दिन मिस कॉल मार के छोड़ देना, मैं कॉल बैक करूंगा, करता हूं, जितना पॉसिबल हो पाता है उतना करता हूं। और बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, रूटीन से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, एग्जाम आने दो, है ना। क्या है यार, अगर इंग्लिश मीडियम वाले 10 क्वेश्चन करके आएंगे तो तुम 8 क्वेश्चन करके आ पाओगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। भाई एक बात आप समझ लो कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो 10 क्वेश्चन करके आ रहा है तो आप 8 क्वेश्चन तो करके आओगे ना। अभी अपना क्या स्टार्टिंग थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन हम लोग बाउंस बैक करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देखना, क्योंकि वहां पर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, है ना। और बहुत ऐसे बच्चे थे जिनको उस वीडियो से फायदा हुआ था बेटा। तो प्लीज घबराओ मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं, बोलने वाली बात नहीं कि मैं हूं सच में आपके साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। हिंदी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ना पढ़ना है, मोबाइल को देखना है, सिगरेट पीना है, फालतू का घूमना है, ये है रियल प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। और ट्रांजिशन हुआ ना, भी थोड़ा समय लगेगा दोस्त, तुरंत नहीं होने वाला। बीटेक करने का मजाक थोड़ी है, वो नहीं दो ना यार। और वो एक भाई पता एक और बात क्या है, सर बैक लग जाएगा, इसको नोट करना कर, सर बैक लग जाएगा। अरे तो लगने दो ना बैक, या लगने दो, मेरा भी लगा है तो क्या भाई। 99% ऐसे लोग होते हैं जिनका बैक लगता है, तो भाई 99 को तो प्लेसमेंट ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन ज्ञानी बाबा आपको ज्ञान दे देते कि अगर एक आध पेपर बैक लग गया तो आपका प्लेसमेंट नहीं। मेरी बैक लगी, मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो, मुझसे जाओ। हमारा बैक लगा हुआ है, हमारे कॉलेज में सभी लोग एक एक दो पेपर में सबका बैक लगा था कभी ना कभी। तो क्या हुआ, वो क्या कमा नहीं रहे, भीख मांग रहे हैं, छोड़ दिए, उनका बीटेक हो गया क्या। तो भाई ये सब नॉनसेंस की चीजें हैं। आपको जॉब आपके क्वालिटी के बेसिस पे मिलेगा, ना कि आपके मीडियम के बेसिस पे। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, कोडिंग आपको आना चाहिए, कोडिंग आता है जॉब मिलेगा। ऐसा आपको नहीं छाड़ेगा कि आप हिंदी मीडियम से, आपसे नहीं भैया, वो कभी होता ही नहीं है। क्रिकेटर को देखो ना, क्रिकेटर में सब स्किल्स चलता है ना, क्यों वहां पे क्या था, हिंदी मीडियम से अच्छा तुम ही आ सकते हो, नहीं यार इंग्लिश मीडियम तुम ही आ, नहीं कौन बोला। ये चीजें अपने दिमाग से हटाओ, खुद को डिफ्रेंशिएट मत करो दूसरों से कि एकदम अलग हो तुम, है ना। वो इंग्लिश मीडियम वाले, हम तो हिंदी मीडियम। अरे भैया क्या मतलब बनता है, कोई अलग नहीं है। सुपर 30 मूवी देखो, बड़ा बढ़िया बेहतरीन मूवी है, कभी कभी देखो, है ना। संडे को देखना है बस सुपर 30, ठीक है। और उसके बाद भी अगर डर लगे तो भैया कॉल करो हमें। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखो, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है बेटा। मैं हूं आपके साथ 4 साल, अच्छे से करके जाना है, अच्छी जगह पर जाना है, अच्छा इंसान बनना है और अच्छा कमाना है। ठीक है।